तो दोस्तों फिल्मी चीटी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2019 में आई मूवी बदला को। इस फिल्म में बहुत भयंकर ट्विस्ट है जो कि एकदम आखिर में जाकर खुलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिए तभी मूवी समझ आएगी। आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम नैना नाम के कामयाब बिजनेस वूमेन को देखते हैं जिससे मिलने आए होते हैं बहुत बड़े वकील बादल गुप्ता। दरअसल नैना के ऊपर अपने आशिक अर्जुन को मारने का इल्जाम लगा हुआ था, तो नैना के वकील जिम्मी ने बादल को हायर कर लिया केस लड़ने के लिए, क्योंकि आज तक वो कोई भी केस नहीं हारे थे। नैना बेल लेकर फिलहाल के लिए बाहर थी, पर उसकी मुसीबतें अब भी कम नहीं हुई थी। बादल बताते हैं कि प्रोसिक्यूशन को आपके खिलाफ एक गवाह मिला है जिसके बारे में हमें पता नहीं कि वो कौन है, लेकिन उसके पास कोई सबूत है जिससे ये केस बदल सकता है। 3 घंटे बाद वो पुलिस स्टेशन में अपनी गवाही देगा। अगर वाकई में उसके पास कोई सबूत है तो आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। नैना कहती है कि ये नया गवाह क्या ही बदल देगा, क्योंकि मैंने तो सब सच बताया है। बादल कहते हैं कि ये जो आपका सच है वो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके केस और आपके बयान में कहीं ना कहीं कोई खिड़की कोई दरवाजा खुला रह गया है। प्रोसिक्यूशन कहीं अंदर ना घुस जाए, इसलिए मुझे आपके सच से इस खिड़की और दरवाजे को बंद करना होगा। नैना कहती है कि मेरी एक गलती की वजह से मेरा पति मेरी बच्ची को लेकर चला गया, पुलिस ने घर को जेल बना दिया है। सच यही है कि मैंने कुछ नहीं किया है, कोई फंसा रहा है मुझे। बादल कहते हैं कि चाहो तो तुम बैठ के रो सकती हो कि तुमने कुछ नहीं किया, या फिर मेरी मदद से अपने आप को जेल जाने से रोक सकती हो, अब मर्जी तुम्हारी है। नैना बताती है कि मुझे और अर्जुन को ग्लेनमोर होटल में बुलाया गया था। अर्जुन और मैं पिछले 3 महीने से एक साथ थे। किसी को हमारे नाजायज संबंध के बारे में पता चल गया और ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेलर के कहने पर हम वहां गए थे क्योंकि उसे 1 लाख पाउंड चाहिए थे। अर्जुन से संबंध बनाना ही मेरी गलती थी। हम 2 घंटे से वहां इंतजार कर रहे थे कि तभी अर्जुन के मोबाइल से मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि मैं सबको सच बता दूंगा। वो लोग वहां से निकलने लगते हैं कि तभी कोई अनजान व्यक्ति नैना पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। उसे जब होश आता है तो वो पाती है कि अर्जुन मरा पड़ा है और उसके ऊपर पैसे बिखरे पड़े हैं। शोर सुनकर लोगों ने पुलिस बुला ली थी, तो जब पुलिस रूम के अंदर घुसी तो उन्हें दिखा कि एक आदमी मरा पड़ा है और एक लड़की उसके बगल में है, तो उन्होंने उस लड़की यानी कि नैना को ही खूनी समझा। बादल कहते हैं कि पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से होटल में मौजूद किसी ने भी उस कमरे से किसी और को बाहर आते नहीं देखा। कमरा अंदर से बंद था, खिड़कियां अंदर से खोली नहीं जा सकती थीं, क्योंकि होटल सर्दियों में खिड़कियों से हैंडल निकाल देता है। जबरदस्ती घुसने के निशान ना तो दरवाजे पर मिले ना खिड़कियों पर। पुलिस ने कमरे से निकलने का हर रास्ता देखा, पर बिना कोई निशानी छोड़े उस कमरे से बाहर जाना मुमकिन ही नहीं था। तो आपके बयान के हिसाब से अर्जुन को जिसने मारा वो हवा में गायब हो गया, यही कहना चाह रही है ना आप? नैना कहती है कि हाँ। बादल कहते हैं तो फिर गायब होने से पहले कमरे के अंदर तो आया होगा ना? नैना कहती है कि शायद हमारे आने से पहले ही वो उस कमरे में मौजूद था। बादल कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कमरे की चाबी तो सिर्फ तुम्हारे पास थी। नैना कहती है कि यही तो बात है, सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया गया है ताकि पुलिस को लगे कि मैं अर्जुन से ब्रेकअप करना चाहती थी, और अफेयर छुपाने के लिए मैंने उसे पैसों का लालच दिया, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो मैंने उसे मार दिया। बादल कहते हैं कि चलो माना कि तुम्हें कोई फंसा रहा है, पर उसका मकसद क्या है? न कोई मकसद है न कोई खूनी, तो तुम्हारी इस कहानी पर कोई विश्वास क्यों करे? नैना कहती है कि कोई विश्वास करे ना करे, पर सच तो यही है। बादल उसे एक पेपर कटिंग दिखाते हैं जिसमें खबर थी कि एक लड़का बहुत समय से गायब है। जहां से गायब हुआ था वो जगह उस होटल के बगल में ही थी। बादल कहते हैं कि अगर नए गवाह ने तुम्हें इस केस से जोड़ दिया तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। तो अब बातें घुमाना बंद करो और जो सच है वो बताओ। अब कहानी 3 महीने पीछे जाती है, जहां हम देखते हैं कि नैना अर्जुन से कहती है कि अब मैं और अपनी फैमिली से झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देना सही होगा। तभी गाड़ी के सामने अचानक हिरन आ जाता है, तो नैना उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी दूसरी साइड मोड़ देती है, जिसके चलते गाड़ी सामने से आती गाड़ी से जा टकराती है, पर किस्मत से वो दोनों बच जाते हैं।
दोनों दूसरी गाड़ी को चेक करने जाते हैं कि सब ठीक है या नहीं, तो अर्जुन पाता है कि कार चला रहा लड़का तो मर चुका है। वो देखता है कि वो किसी से फोन पर चैटिंग भी कर रहा था। नैना पुलिस को फोन कर रही होती है तो अर्जुन कहता है कि ये मर चुका है, हम ही फंसेंगे। ये खुद कार चलाते वक्त फोन पे चैटिंग कर रहा था और सीट बेल्ट भी नहीं पहनी थी, तो गलती इसकी है, हमारी नहीं। यहाँ कोई नहीं है, किसी ने कुछ नहीं देखा, हम दोनों अकेले हैं। अगर पुलिस को बता दिया तो तुम्हारी फैमिली, मेरी फैमिली सब खत्म हो जाएगा। उसका कहना था कि अगर वो बताएगी तो बात सब जगह जाएगी और फिर उनके अफेयर के बारे में सबको पता चल जाएगा और तब सब खत्म हो जाएगा, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल लो तो अच्छा है। वो लोग गाड़ी में बैठ के जाने लगते हैं पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही होती। तभी अर्जुन को एक गाड़ी आते दिखती है तो वो ऐसे नाटक करवाता है जैसे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट नैना की गाड़ी से हो गया हो और आपस में दोनों समझौता कर रहे हों। उस आदमी के जाने के बाद अर्जुन कहता है कि अब ये आदमी एक गवाह बन चुका है, अब हम इस लाश को यहाँ नहीं छोड़ सकते वरना तहकीकात के समय वो पुलिस को बता सकता है कि हमने उससे झूठ बोला और हम फंस जाएंगे। लड़के की कार मैनुअल थी जो कि अर्जुन को चलाने नहीं आती थी, तो वो नैना से कहता है कि तुम कार ले जाओ और उसके साथ जो करना है करो, बस छुटकारा पाओ इससे। नैना मना करती है कि वो ये नहीं करेगी, तो अर्जुन कहता है कि ये करना ही होगा हमारे लिए। उसके बाद अगर तुम चाहती हो कि हम कभी ना मिलें तो मुझे मंजूर है। नैना को एक तालाब दिखाई पड़ता है तो वो गाड़ी को उसी में डुबा देती है। अर्जुन उसे वापस मिलता है तो अब वो अपनी कहानी बताता है कि उसके जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी कि तभी वहां पर एक शादीशुदा जोड़ा आता है, रानी और निर्मल नाम का, अर्जुन की मदद करने। अर्जुन अपना असली नाम ना बताते हुए बताता है कि उसका नाम अजय है और एक बुक स्टोर में काम करता है। रानी अर्जुन से कहती है कि आप मेरे साथ चलिए, मेरे पति आपकी गाड़ी टो करके ले चलेंगे और ठीक भी कर देंगे। अर्जुन नहीं चाहता था कि उन्हें भी उन पर शक हो, इसलिए उनके साथ चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि अर्जुन की भी शादी हो रखी थी और वो भी अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था नैना से चक्कर चला के। अर्जुन को रानी के घर में उनके बेटे सनी की फोटो दिखाई पड़ती है तो उसे देख के उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो उस लड़के की फोटो थी जो दुर्घटना में मारा गया। उसकी हालत खराब हो जाती है कि जिसको वो ठिकाने लगा कर आ रहा है वो उसी के घर में बैठा है। सनी काफी देर से घर नहीं आया था तो रानी फोन करती है तो फोन घर में ही बजता है क्योंकि उसका फोन तो अर्जुन के पास था। अर्जुन फोन देते हुए नाटक करता है कि वो गलती से फोन के ऊपर बैठ गया था। रानी हैरान होती है कि सनी फोन कैसे भूल गया जबकि वो हमेशा उससे चिपका रहता है। गाड़ी ठीक करते वक्त निर्मल को गाड़ी से एक लाइटर मिला था जो कि नैना का था, पर अर्जुन झूठ बोल देता है कि गाड़ी मेरी बहन की है तो ये उसी का होगा। गाड़ी ठीक होते ही अर्जुन फटाफट वहां से निकल जाता है। अर्जुन कहता है कि सनी जब गाड़ी चला रहा था तो वो चैटिंग कर रहा था, अगर कोई उसका फोन देखेगा तो तुरंत समझ जाएगा कि फोन मेरे ही पास था, इसलिए अब हमें सभी सबूत मिटाने होंगे। नैना ने अपनी कार भंगार के भाव में बेच दी। दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे को अलविदा कहा और कभी न मिलने का वादा किया। घर वापस आकर सबसे पहले नैना ने गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाई। पति और बाकी सभी से झूठ बोला कि वो पेरिस से लौटी है। नैना चाहती थी कि सब नॉर्मल हो जाए, वो अपनी कंपनी आगे बढ़ाए और फैमिली के साथ खुश रहे। पर तभी टीवी पर सनी की खबर आती है जिसमें उसके माँ बाप दिखते हैं अपने बेटे को ढूंढते हुए। नैना कहती है कि मैं उनकी भावना समझ सकती थी पर उनके लिए कुछ कर नहीं सकती थी। नैना को लगता है कि सब सही हो रहा है पर तभी पुलिस उसके ऑफिस चली आती है। सीनियर ऑफिसर बताते हैं कि पुलिस को 2 कार के टक्कर के कुछ सबूत मिले हैं। सनी नाम का लड़का जो गायब हुआ है उसके घर से थोड़ी दूर पर, लेकिन पुलिस को किसी एक्सीडेंट की रिपोर्ट नहीं मिली। और अजीब तो ये है कि उसी दिन सनी के पेरेंट्स को एक आदमी मिला जिसका एक्सीडेंट भी वहीं हुआ था। ऑफिसर उस आदमी का स्केच दिखाते हैं जो कि अर्जुन का था, पर नैना साफ इनकार कर देती है कि वो नहीं जानती। नैना का दोस्त और वकील जिम्मी कहता है कि इससे नैना का क्या लेना देना, तो ऑफिसर कहते हैं कि ये आदमी जो गाड़ी चला रहा था वो गाड़ी इनकी थी। जिम्मी कहता है कि हमने गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट लिखवा रखी है तो मुमकिन है कि उसी आदमी ने चोरी की हो। ऑफिसर नैना से कहते हैं कि आप पेरिस में थी, इसके सारे सबूत हमें ला कर दीजिए। नैना जिम्मी को बता देती है कि वो पेरिस में नहीं उस लड़के के साथ थी जिसका स्केच ऑफिसर ने दिखाया, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। वो कहती है कि किसी तरह से ये साबित कर दो कि मैं पेरिस में ही थी और पुलिस रिकॉर्ड्स में से मेरा नाम साफ करा दो क्योंकि एक बहुत बड़ी डील होने वाली है तो मैं नहीं चाहती कि मेरा बिजनेस खराब हो। जिम्मी ये तो साबित कर देता है कि वो पेरिस में ही थी पर पुलिस रिकॉर्ड से नाम नहीं क्लियर करवा पाता।
न्यूज में आ रहा था कि सनी नाम का लड़का जो गायब है वो बैंक में काम करता था और अपनी बैंक से 50,000 पाउंड लेके फरार है। नैना तुरंत समझ जाती है कि ये अर्जुन का काम है। उससे मिलकर उसे पता चलता है कि अर्जुन ने सनी का कार्ड चुरा लिया था। अर्जुन की पत्नी रेचल उसी बैंक में काम करती थी जिस बैंक में सनी था, तो उसके लॉगिंग सिस्टम की मदद से उसने बैंक से थोड़े थोड़े पैसे निकाल के सनी के अकाउंट में डाल दिए। नैना सब बता ही रही थी कि बादल बीच में ही उसे रोक के कहते हैं कि अर्जुन पहले फोटोग्राफर था, अब कंप्यूटर बैंकिंग का एक्सपर्ट भी बन गया। तुम्हारी कहानी में जब जैसे जिस हिसाब से जरूरत होती है कोई कुछ भी बन जाता है, कमाल है। नैना कहती है कि वो पहले बैंक में काम करता था, फोटोग्राफर तो बहुत बाद में बना। अर्जुन ने ऐसा इसलिए किया ताकि सनी के ऊपर इल्जाम लग जाए बैंक से पैसे चुराने का, ताकि लोगों के सामने वो चोर बन जाए। नैना कहती है कि ये तुमने गलत किया और तुम्हारा स्केच है पुलिस के पास। तो अर्जुन कहता है कि अगर मैं फंसा तो तुम्हें भी फंसाऊंगा, इसलिए इसमें हम दोनों साथ हैं, खुद को अच्छा मत समझो, जो कर रहा हूँ हमारे लिए कर रहा हूँ। तभी नैना को वो आदमी दिखाई पड़ता है जिसने उन्हें देखा था एक्सीडेंट के समय, पर अगले ही पल वो गायब हो जाता है। नैना की जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। उसे बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिलता है। अपनी कामयाबी की पार्टी में नैना एंजॉय कर रही थी कि तभी उसके सामने सनी की माँ रानी आ जाती हैं। रानी कहती है कि जब तुम अपने वकील के साथ पुलिस स्टेशन आई थी तो मैं और मेरे पति वहीं पर थे। रानी पुलिस को बताती हैं कि सनी तब तक मोबाइल पर था जब तक हम उस आदमी से नहीं मिले थे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सनी अपना मोबाइल घर पर छोड़ गया हो। ये स्केच वाला आदमी ही उसका मोबाइल अपने साथ लेकर आया होगा, और ये तभी हो सकता है जब ये आदमी सनी को पहले कहीं मिला हो। ये आदमी अकेला नहीं था बल्कि इसके साथ कोई और भी था, क्योंकि घर से निकलते वक्त इसने ड्राइविंग सीट एडजस्ट की थी, जिसका मतलब पहले कोई और चला रहा था। रानी का शक बिल्कुल सही था, क्योंकि सब कुछ वैसा ही था जैसा वो सोच रही थी। रानी सिगरेट पीने के बहाने नैना से लाइटर मांगती है, तो नैना जब लाइटर पकड़ाती है तो वो वैसा ही लाइटर था जो निर्मल को अर्जुन की गाड़ी से मिला था। तो अब रानी को इस बात की भी पुष्टि हो जाती है कि नैना ही उस वक्त उसके साथ थी। पुलिस ने हमें सबूत दिखाया कि तुम पेरिस में ही थी, हमने भी मान लिया, पर फिर खबर आई सनी पर चोरी का इल्जाम लगने की, तब हम समझ गए कि हमसे झूठ बोला जा रहा है। मैंने हर बुक स्टोर में पता किया पर कोई भी किसी भी अजय को नहीं जानता था, तो उसके बाद एक ही रास्ता बचा था, तुम। पैसा और पावर दोनों है तुम्हारे पास, और दोनों को खोने का डर भी, क्योंकि तुम ये सब अगर नहीं करती तो सबको पता चल जाता कि तुम पेरिस नहीं गई बल्कि अपने पति और बच्चे को छोड़कर कहीं और गई थी, किसी और के साथ। मैंने ये सब पुलिस को बताया पर वो मेरी सुनने को तैयार नहीं। मुझे तब समझ आया कि तुम्हारे पास कितनी ताकत है, पर मैं तुमसे नहीं डरती। डरते तो वो हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ होता है, जैसे कि तुम। अजय के साथ तुम भी थी, लेकिन जब हमें अजय मिला तो तुम उसके साथ नहीं थी, तो बताओ तुम कहाँ थी और मेरा बेटा कहाँ है? नैना बार बार यही कहती है कि वो कुछ नहीं जानती। इससे पहले कि रानी और दबाव डालती, सिक्योरिटी वाले उसे बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वो नाम बदल कर पार्टी में घुसी थी। रानी पूरी तरह से सच तक पहुंच गई थी और उन्हें यह भी समझ आ गया था कि उनका बेटा अब मर चुका है, वो कभी नहीं मिलने वाला। लेकिन पुलिस उनकी एक नहीं सुन रही थी, पर फिर भी वो लगी हुई थी अपने बेटे को इंसाफ दिलाने में, या कम से कम उसकी लाश ही मिल जाए अंतिम संस्कार करने के लिए। नैना कहती है कि हो सकता है कि जिस आदमी ने हमें सनी के कार के साथ देखा था उसी ने अर्जुन को मारा हो। मेरे पास एक लिफाफा आया था जिसमें थी तालाब किनारे की एक फोटो और एक वॉइस मैसेज। वॉइस मैसेज में यही था कि उसे पता है कि सनी की लाश कहाँ डुबाई है, तो मुंह बंद रखने के 1 लाख पाउंड लगेंगे। बादल कहते हैं कि कार तुमने कहाँ डुबाई उसे कैसे पता चला? नैना कहती है कि क्या पता उसे शक हो गया हो और फिर बाद में उसने मेरा पीछा किया हो। बादल कहते हैं कि जिस इंसान ने पैसे के लिए तुम्हें ब्लैकमेल किया, वो पैसे लिए बिना क्यों चला गया होटल से अर्जुन को मारकर? अगर उसका मकसद पैसा ही था तो वो पैसे लेके चला जाता, किसी को मारता थोड़ी। नैना कहती है तो अब आप बताइए कि क्या हुआ होगा? बादल कहते हैं कि मेरे पास 3 सवाल हैं, अगर तुम इन तीनों में से किसी एक का जवाब दे दो तो मैं तुम्हारी ये ब्लैकमेलर खूनी की कहानी मान लूंगा। पहला सवाल कि वो मैसेज जो कि अर्जुन के फोन से आया था वो तुम्हारे फोन पर कैसे आया? दूसरा ये कि ब्लैकमेलर पैसे लेने आया था तो बिना पैसे लिए क्यों चला गया? और तीसरा ये कि बंद कमरे के अंदर वो आया और गया कैसे? नैना तीनों के जवाब नहीं दे पाती। बादल कहते हैं कि तुमने जो अंधेरे में तीर चलाया है मैं भी चला लेता हूँ। तुम्हारे जो 3 सवाल हैं उनका जवाब अब मैं बनाता हूँ। ब्लैकमेलर ने कहा था कि 5 बजे वो कांटेक्ट करेगा स्टेशन के पीसीओ पर फोन करके। उसका फोन आया तो सिर्फ अर्जुन गया क्योंकि वो चाहता
चाहता था कि तुम दोनों को कोई साथ ना देखे। ब्लैकमेलर ने कहा कि तुम दोनों पैसा लेकर ग्लेनमोर होटल आ जाओ रूम नंबर 303 में, और उससे पहले अर्जुन से कहा कि तुम अपना फोन डस्टबिन में डाल दो, जो कि अर्जुन ने किया। पहले अर्जुन होटल गया, रिसेप्शन से उस रूम की चाबी ली और फिर उसके बाद तुम्हें बुलाया। तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं था कि तुम्हारे कमरे में पहले से ही कोई था। तुम्हें फोन पर अर्जुन के फोन से मैसेज आया तो तुम लोग वहां से जाने लगे, लेकिन तभी तुम्हारे सर पर किसी ने वार किया और अर्जुन को भी मार डाला। वो इंसान कोई और नहीं, रानी थी। नैना कहती है कि आपको लगता है कि ये सब रानी ने किया। बादल कहते हैं कि जज और दुनिया को भरोसा दिलाने के लिए रानी से अच्छा और कौन हो सकता है। रानी के पास वजह भी है और पुलिस भी उसकी बात नहीं सुन रही, तो उसके पास कोई और चारा नहीं था खुद से सब कुछ करने के अलावा। तो उसने एक का खून करके दूसरे को उसी के खून के इल्जाम में फंसा दिया। कमाल की बात यह है कि वो अपने प्लान में कामयाब हो गई, क्योंकि सब यही मानते हैं कि खून तुमने ही किया है। रानी का प्लान कितना मस्त है। अगर तुम साबित करना चाहती हो कि तुमने अर्जुन का खून नहीं किया तो तुम्हें रानी का नाम लेना पड़ेगा। रानी का नाम लेने का मतलब हुआ कि तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने सनी के साथ क्या किया। नैना कहती है कि बात तो सही है, पर हम ये कैसे पता लगाएंगे कि रानी उस कमरे से गायब कैसे हुई, क्योंकि जब मेरी आंख खुली तब तो उस कमरे में कोई नहीं था। बादल अखबार में छपी नैना की फोटो दिखाते हैं जब पुलिस उसे होटल से पकड़ के ले जा रही थी। उसमें दिखाई पड़ता है कि पीछे रानी का पति निर्मल खड़ा है। बादल बताते हैं कि ये उसी होटल में काम करते हैं और इन्होंने ही रानी की मदद करी कमरे से बाहर निकलने में, और यही वजह थी कि ब्लैकमेलर यानी कि रानी ने उस होटल में बुलाया, क्योंकि वहाँ सब उनके कंट्रोल में था। इसीलिए ब्लैकमेलर पैसे लेके नहीं गया, क्योंकि उसे पैसा नहीं अर्जुन चाहिए था। रानी को नहीं पता है कि तुमने गाड़ी कहाँ डुबाई। वो पूरा एरिया ऐसे ही तालाब से भरा हुआ है, तो उसने बस अंदाजा लगा के तुम्हें रैंडम कोई फोटो भेज दी और तुम डर के मारे उसके जाल में फंस गई। होटल के जिस रूम में तुम्हें जाने को कहा गया उसके जस्ट बगल में होटल का स्टोर रूम था, जहां सिर्फ होटल के एम्प्लॉय जा सकते थे। निर्मल ने रानी के लिए उस रूम का दरवाजा खोला और रानी उस रूम के कबर्ड में छुप गई। निर्मल ने उसे खिड़की की चाबी भी दी, जिसकी मदद से खिड़की अंदर से खुल सकती थी। फिर जब तुम लोग उस कमरे में आए तो वो वहाँ पहले से ही थी और उसने वो सब किया जो तुम्हारे साथ हुआ। अर्जुन को इसीलिए फोन फेंकने को कहा था ताकि उसका फोन लेके वो तुम्हें मैसेज करे, जिससे कि तुम्हें लगे कि अर्जुन तुम्हें धोखा देने वाला है। वो मैसेज, कमरा तुम्हारे नाम होना, पैसे वहीं छोड़ जाना और जिस हथियार से अर्जुन को मारा उस पर तुम्हारे हाथ के निशान मिलना, सब इशारा करते हैं कि खून तुमने किया। रानी ने चाबी से खिड़की खोली और स्टोर रूम में घुस गई और फिर वहां से बाहर निकल गई। फिर जब पुलिस अंदर आई तो मौका देख के निर्मल ने खिड़की अंदर से बंद कर दी, ताकि सबको यही लगे कि जब सब कुछ बंद है तो कोई तीसरा वहां आएगा कैसे। सब यही समझे कि खून नैना ने ही किया। बादल को फोन के जरिए पता चलता है कि जो गवाह पुलिस के पास जाने वाला था वो कोई और नहीं, अर्जुन की बीवी रेचल है। बादल कहते हैं कि मान लो अगर रेचल ये कहे कि अर्जुन सबको सब कुछ बताने वाला था, इसलिए तुमने उसको मार दिया। हमें पता है कि रानी ने खून किया है, पर कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन अगर सनी की लाश मिल जाए तो काम बन सकता है। ऐसा मान लेते हैं कि एक्सीडेंट वाले दिन तुम सच में पेरिस में ही थी। तुम अर्जुन के साथ थी ही नहीं, अर्जुन अकेला था। तुम्हारी गाड़ी उसके पास थी, तो समझ लो कि ऐसे ही कभी दे दी होगी। तो जो भी हुआ सब उसने किया। एक्सीडेंट भी उसी से हुआ और सनी की गाड़ी भी उसी ने डुबाई। हमें सिर्फ कोर्ट को इतना यकीन दिलाना है कि अर्जुन ने तुम्हें भी फंसाया और उस होटल में तुम उसी के कहने पर गई। तब तक सनी के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं था, इसलिए रानी ने सिर्फ अर्जुन से बदला लिया और तुम्हें छोड़ दिया। नैना पूछती है तो फिर सनी की बॉडी ढूंढने से क्या फायदा। बादल कहते हैं कि तभी तो हम अर्जुन को सीधा सनी के साथ जोड़ पाएंगे। अगर अर्जुन की कोई भी निशानी सनी के बॉडी के साथ उस गाड़ी में मिल जाए तो ये साबित हो जाएगा कि अर्जुन की वजह से सनी मारा गया और बदले में रानी ने अर्जुन को मार डाला। हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे, बल्कि एक अनजान आदमी का कॉल जाएगा पुलिस के पास कि तालाब में एक गाड़ी दिखी है। फिर पुलिस गाड़ी निकालेगी और उसमें से सनी की लाश मिलेगी और फिर आगे का काम पुलिस कर देगी। नैना कहती है कि अगर रेचल ने साबित कर दिया कि मैं अर्जुन के साथ थी तो। बादल कहते हैं कि कोई रेचल नहीं है, कोई गवाह नहीं है, मैंने झूठ बोला। नैना पूछती है कि क्यों, तो बादल कहते हैं सच जानने के लिए, और तुमने भी तो मुझसे ना जाने कितने झूठ बोले। नैना कहती है कि मैंने झूठ बोला ये जानने के लिए कि आप सच में रानी को उस कमरे से गायब कर सकते थे कि नहीं। मैं तो जानती थी कि वो वहाँ है,
मैंने उसे देखा भी था और मुझे पता था कि रानी का पति उसी होटल में काम करता है। बादल थोड़ा सीरियस होके कहते हैं कि तुम ये जानती थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नैना कहती है कि ये देखने के लिए कि मैंने आपको हायर करके कोई गलती तो नहीं करी। नैना बादल की चालाकी से काफी इम्प्रेस हो गई थी तो वो मैप में बता देती है कि उसने कार कहाँ डुबाई थी। नैना बताती है कि जब मैं कार डुबा रही थी तब सनी जिंदा था, पर मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं तो मैंने तब भी उसे डुबा दिया। बादल गुस्सा जाते हैं, कितनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। अब सनी की ऑटोप्सी होने पर पता चल जाएगा कि उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं डूबने से हुई थी और उसका खून हुआ है जो कि तुमने किया। नैना कहती है कि मैंने नहीं, अर्जुन ने किया। आप ही ने तो साबित किया भी कि सनी का खून अर्जुन ने किया, तो ऑटोप्सी में जो भी निकले सब अर्जुन पर जाएगा, मुझ पर नहीं। बादल कहते हैं कि मैं यहाँ असली खूनी को ढूंढने आया था, खूनी को बचाने नहीं। नैना कहती है कि मैं अब भी आपको हर घंटे के हिसाब से पैसे दे रही हूँ, आप मुझे बचाने आए थे तो अपना काम करिए और मुझे बचाइए। बादल कहते हैं कि मैं कभी कोई केस नहीं हारा तो तुम्हारी वजह से मैं अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करूंगा, लेकिन अब तुम्हें पूरा सच बताना होगा। हो सकता है कि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे तुमने बताया, पर बताने वाली तुम ही हो ना। हो सकता है कि हमेशा से अर्जुन की जगह तुम थी। जब एक्सीडेंट हुआ तो तुमने अर्जुन को मना किया पुलिस को बुलाने से, तुमने सनी का पर्स चुराया और अकाउंट हैक करके उसे चोर साबित किया। अर्जुन ने तुम्हें नहीं, तुमने उसे फंसाया, सब कुछ तुमने करा। आप भी अब अर्जुन की जगह नैना को और नैना की जगह अर्जुन को रख के पूरी कहानी सोचिए। मतलब नैना ने जो कहानी बताई उसमें वो खुद अच्छी थी, पर उल्टा करने पर आपको मिलेगा नैना बुरी और अर्जुन अच्छा। तो ये कहना चाह रहे थे वकील साहब। नैना कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बादल कहते हैं कि वो लड़का जिंदा था पर तुमने उसे बचाने के बजाय उसे डुबा दिया, तो तुम कुछ भी कर सकती हो नैना। अर्जुन था जो सो नहीं पा रहा था, अर्जुन था जिसके लिए सब बदल गया था। तब उसे लगा कि एक ही चीज है जो वो कर सकता है, वो उन लोगों का बेटा तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन उसने उन्हें सब कुछ सच बता दिया। अर्जुन जानता था कि तुम इसके लिए कभी राजी नहीं होगी, इसलिए उसने तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। वो सनी के माँ बाप से मिलने उसी होटल में गया जहाँ निर्मल काम करता था। वहाँ से निकलकर उसने एक फोन बूथ से कॉल करके तुम्हें विश्वास दिलाया कि उस ड्राइवर ने हमें देख लिया था, इसलिए हमें ब्लैकमेल कर रहा है। वो जानता था कि तुम्हें किसी चीज की फिक्र नहीं सिवाय खुद के, इसलिए तुम तुरंत भागी उससे मिलने उसी होटल में पैसे लेकर। उसके अंदर हिम्मत नहीं थी डायरेक्ट तुमसे कुछ कहने की, इसलिए उसने तुम्हें मैसेज किया कि वो सबको सब कुछ बता देगा। तुम जब उससे मिली तो उसने तुम्हें बताया कि उसका प्लान क्या था और वो सारे पैसे सनी के माँ बाप को देने वाला है और तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुमने उनके बेटे को कहाँ डुबाया है, फिर उसके बाद हम पुलिस के पास जाएंगे। तुमने साफ मना कर दिया तो उसने कहा कि मैंने उन्हें यहीं बुला लिया है और रूम तुम्हारे नाम बुक्ड है, वो जानते हैं कि तुम यहाँ हो। तुम पूरी तरह से फंस चुकी थी। तुमने एक भारी चीज उठाई और उसी से अर्जुन को मार डाला। इस शोर की आवाज बाहर के लोगों ने सुन ली तो लोग इकट्ठा हो गए। तुमने खिड़की खोलने की कोशिश करी पर खुली नहीं। तुमने अर्जुन के मैसेज को डिलीट नहीं किया क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक कहानी बनने लगी। इस कहानी में एक ब्लैकमेलर था जो अर्जुन का फोन ले गया और एक माँ थी जो बदला लेना चाहती थी। नैना ने पैसे अर्जुन के ऊपर फेंके और फिर खुद का सर शीशे से लड़ा दिया। नैना ने ये जो भयंकर खेल खेला, बादल उसके लिए तालियां बजाते हैं। बादल नैना को सामने वाली बिल्डिंग का एक कमरा दिखाता है जिसमें रानी रह रही थी। बादल कहते हैं कि रानी ने बहुत पहले पुलिस पर भरोसा करना छोड़ दिया था, वो तुमसे अपने बेटे का बदला अपने आप लेना चाहती थी। नैना कहती है कि ये सब आपको कैसे पता? तो बादल कहते हैं कि रानी को मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जब रानी और निर्मल को अर्जुन के खून की खबर मिली तो उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करें। रानी तुमसे पहले ही टकरा चुकी थी और उसे पुलिस से कोई उम्मीद नहीं थी, तो वो बस तुम्हारा हर जगह पीछा करने लगी। वो तुम्हारा साया बन गई। उसने तुम्हारे घर के सामने वाली बिल्डिंग में घर लिया सिर्फ तुम पर नजर रखने के लिए। वो तुमसे जिम्मी तक पहुंची और फिर जिम्मी से मुझ तक भी पहुंच गई। उसने मेरा पीछा किया तो मैंने भी उसका पीछा करवाया, सब सच जानने के लिए। नैना कहती है कि आप सनी का सच पहले से ही जानते थे तो मुझसे इतना सब कुछ क्यों पूछा? बादल कहते हैं कि मैं सच तो जानता ही था, लेकिन मैं झूठ को भी अच्छी तरह से जानना चाहता था। नैना अखबार की फोटो दिखाते हुए कहती है कि इससे साबित होता है कि निर्मल उस दिन वहाँ होटल में था और उसी ने रानी को भागने में मदद करी। निर्मल की उस दिन छुट्टी थी, वो रानी को लेकर सिर्फ अर्जुन से मिलने गया था। ये फोटो असली है ही नहीं, नकली है। ये मैंने एडिट करी है तुम्हारे लिए ताकि तुम्हारा सच
सच लग सके। अब तुम्हें अंदाजा हुआ कि तुम्हें मेरी कितनी जरूरत है, तुम्हारे झूठ को सच बनाने के लिए, तुम्हें जेल जाने से बचाने के लिए। अगर वाकई में तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं, तो तुम्हें एक आखिरी सच बताना होगा कि क्या तुमने अर्जुन को मारा। नैना कबूल करती है कि हाँ, सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे आपने कहा। बादल उससे हाथ मिलाकर कहते हैं कि मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। नैना भी उन्हें शुक्रिया कहती है क्योंकि अब वो उसे जेल जाने से बचाने वाले थे। बादल अपनी बीवी से बात करने का कहकर बाहर चले जाते हैं। नैना के पास जिम्मी का कॉल आता है जो कि बताता है कि मैंने ड्राइवर को पैसे खिला दिए हैं तो वो कुछ नहीं बोलेगा। उधर बादल बाहर निकल के सामने वाली बिल्डिंग की ओर जाने लगते हैं जहाँ रानी रहती थी। नैना फोन पर बातें करते करते बादल का पेन उठाती है तो फोन की सिग्नल फ्रिक्वेंसी पर डिस्टरबेंस सुनाई देता है। घर की घंटी बजती है तो नैना जब दरवाजा खोलती है तो उसके सामने जो खड़ा होता है उसे देख के उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने खड़े थे असली वकील बादल गुप्ता। नैना तुरंत भागती है पेन की ओर और जब उसे खोल के देखती है तो उसमें माइक्रोफोन छुपा हुआ था। बादल और नैना के बीच जो भी बातें हुई वो सब रानी सुन और रिकॉर्ड कर रही थी। यहाँ पता चलता है कि नकली बादल रानी के साथ मिले हुए थे। ये सब कुछ जो हुआ वो सब प्लान था रानी का नैना से सच उगलवाने का, जिसमें कि वो कामयाब हुई। उन्हें वो लोकेशन मिल गई थी जहां नैना ने सनी को डुबाया और उसने कबूल भी कर लिया था कि अर्जुन को उसी ने मारा है। नैना देखती है रानी और नकली बादल सामने वाली बिल्डिंग से उसे देख रहे हैं इस नजर से कि हम जीत गए और तुम हार गई। अभी रुकिए, अभी एक और राज खुलना बाकी है कि असल में नकली बादल गुप्ता है कौन। नकली बादल अपने चेहरे पर से बादल गुप्ता का मेकअप हटाने लगते हैं और हमें पता चलता है कि असल में वो कोई और नहीं रानी के पति निर्मल हैं, जो कि बादल का भेष बनाकर नैना से मिलने गए थे। माँ बाप ने अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए इतना सब प्लानिंग प्लॉटिंग कर डाली जिसकी नैना ने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी और आखिरकार उसका पैसा और पावर माँ बाप के प्यार के आगे हार ही गया। रानी पुलिस को कॉल लगा देती है और फिर आगे क्या होगा ये हमें पता ही है। तो इसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने कहानी देखी माँ बाप के प्यार की कि कैसे अपने बेटे को उन्होंने इंसाफ दिलाया। सब जगह से उम्मीद हार गए थे दोनों, पर फिर भी हार न मानी और इस तरह से षड्यंत्र रचा नैना के खिलाफ कि हम सब देखने वाले भी भौचक्का रह गए। आप या हम इस प्लानिंग प्लॉटिंग में शायद थोड़ी गलतियां ढूंढ निकालें, पर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है सब कुछ कि ज्यादा दिमाग लगाने चलेंगे तो खुद का ही सर चकराने लग जाएगा। क्योंकि कहानी इतनी बार घूमी है कि कभी लगता है कि ये भी सच हो सकता है तो कभी लगता है कि ये भी हो सकता है, पर अंत में समझ आया कि सब किया धरा नैना का ही था। नैना यहाँ बस ये खेल खेल रही थी कि वकील जो बोलेगा अगर उसकी कहानी के हिसाब से सही बैठता है तो वही सच है। जैसे अगर मैं कोई चीज गिरा दूं और मम्मी मुझसे पूछें कि ये किसने गिराया, मेरे कुछ बोलने से पहले अगर मम्मी ये बोल दें कि कहीं उस बिल्ली ने तो नहीं गिराया, तो मैं तुरंत मासूम चेहरा बना के यही बोलूंगा कि हाँ उसी ने गिराया होगा मम्मी। तो यही नैना कर रही थी, पर उसे क्या ही पता था कि खेल वो भले खेल रही है लेकिन उसके साथ तो पूरा खेला हो रहा है। कहानी कितनी दमदार है और कितनी बढ़िया मूवी है, पर दुख होगा आपको ये जान के कि ये फिल्म 2016 में आई एक स्पेनिश फिल्म द इनविजिबल गेस्ट की रिमेक है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि ये एक बढ़िया रिमेक है। अब एक्टिंग की बात करें तो अमित जी और तापसी पन्नू दोनों ही बढ़िया कलाकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तापसी पन्नू एक्टिंग के मामले में अच्छी हैं, बस दिक्कत यही है कि जिस तरह की एक्टिंग वो 5 साल पहले कर रही थी वही सेम अब भी कर रही हैं, जिसके कारण उनकी फिल्में अब चलती नहीं। बाकी और कलाकारों ने काफी बढ़िया काम किया है। वीडियो ऐसा ही लंबा हो गया है तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं। बाकी अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।